हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट दो पॉइंट जो एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम होगा टीयर 1O, उसकी डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है। तो क्या डेट है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो तैयारी है, केवल उस डेट तक आपकी होनी चाहिए। उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और जो सीजीएल 2025 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, रेलवे के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके लिए रोजगार मेले की अपडेट आ चुकी है। मतलब वो फिक्स है रोजगार मेला अब कब तक होगा, उसकी डेट, और साथ साथ कब तक आपके पास ईमेल संबंधित जो पॉइंट थे वो आ जाएंगे। और दूसरा, एक ऐसे सीजीडीए डिपार्टमेंट जिसका जोन एलोकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं कई डिपार्टमेंट, तो उनकी भी कहीं ना कहीं क्या ज्वाइनिंग इसमें हो सकती है, जो रोजगार मेले की डेट आई है। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपकी जो टीयर 1 एग्जाम है उसकी डेट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखें, स्टेनो और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके एग्जाम्स भी पहले है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा क्योंकि उसमें क्या है, कैंडिडेट्स कम है। जबकि सीजीएल में कैंडिडेट्स 31 लाख फॉर्म है। तो ये प्रत्येक जो टीचर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी की वो होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह रहेगी। देखिए, लगातार आपने देखा कि मैथ्स में 15 मिनट में आपने क्वेश्चन करने हैं बहुत स्पीड से, तभी आप 25 के 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं। ये प्रत्येक, क्योंकि हर कैंडिडेट मैच्योर है। जो सीजीएल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है 1 साल से 2 साल से, उसे पता है किस तरह तैयारी करनी है। हाँ, जो क्वेरी से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, या किसी और आपका कोई इशू है, तो उसके लिए मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पर्सनली हर चीज के लिए कॉल के साथ, मतलब आप कमेंट्स नहीं, आप कॉल कर पाएंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और साथ साथ इसमें आपको ये भी मिलेगा, जो सिलेक्शन सीरीज लागू की है उसमें लगातार हर महीने पीडीएफ करंट अफेयर्स के, मैथ्स के जो टॉप क्वेश्चन है, जीएस के जो टॉप क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए। हर एग्जाम में, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो लगभग आप 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे। और लगभग आपका स्कोर क्या रहने वाला है एसएससी सीजीएल टीयर 1 को क्लियर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम लेके आए आपके लिए। तो आपके लिए, क्योंकि आपने लगातार मैथ से इस टाइप से आपने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा, जो अभिनय मैथ्स सेक्शन बुक है, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, तो 4 बुक्स हैं आपके लिए। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, प्री और मेंस एग्जाम्स दोनों के लिए। देखिए, यहाँ पर सेक्शन बुक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ सब के लिए है। ये अर्थमेटिक पॉइंट 2, और यहाँ पर ये ओसवाल बुक्स की अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकती हैं। और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स है आपके लिए, तो जब भी जो क्वेश्चन करेंगे उसके सामने क्यूआर कोड है, उसको आप आसानी से क्वेश्चन को बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं उसके वीडियो से। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक आपके लिए, और जिस तरह ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हुए। और अगर ये बुक्स आप खरीदते हैं, देखें, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन एक एडवांस से करनी है, वो बेस्ट हो सकता है आपको। और उसके लिए आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाह रहे हैं तो यूज कर सकते हैं कोड PANJAJ10, जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लिंक भी डाल रखा है, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये बुक्स, जो आपका मार्क्स बढ़ाएंगे। अब मार्क्स की बात आ रही है, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि कितने मार्क्स आपके लिए पर्याप्त होंगे जिससे कि आप टीयर 1 क्लियर करके, वो डिपेंड करता है। देखिए, प्रत्येक कैंडिडेट को पता है, वो डिपेंड करेगा आपके पेपर का लेवल। अगर पेपर का लेवल अच्छा खासा आ जाता है तो हो सकता है 120 कट ऑफ ही चली जाए। पेपर का लेवल अच्छा खासा सरल आ जाए तो पेपर की कट ऑफ 160 भी जा सकती। अब जो आप मॉक दे रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लगभग आपको ठीक ठाक जो लेवल है, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो आप उसमें 130 से 140 मार्क्स जो लेके आ रहे हैं वो पर्याप्त है। हाँ, AA के लिए पोस्ट में कट ऑफ के कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी।
इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड की है बुक। अब 130 से 40 मार्क्स का मतलब यह है कि आपने मॉक दिया और मॉक में जीएस में कहीं ना कहीं आपके सबसे कम मार्क्स है, मैथ में आपके कम मार्क्स है, तो मैथ को और जीएस को बढ़ाया जाए, आपको मतलब इनके मार्क्स इंक्रीज किया जाए। रीजनिंग को हल्के में ले नहीं सकते, तो उसी तरह इंग्लिश है। अब इसका पेपर कब तक होगा? देखिए जो पेपर की अभी जो डेट चली है लगभग कहीं ना कहीं देखें ऑफिशियली नहीं है, सब अपना कैलकुलेशन करके प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो लगभग जो अब जो 21 तारीख थी, क्योंकि डेट आज 10 अगस्त हो गई है और सिलेक्शन पोस्ट से संबंधित कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो अभी जो डेट चली है वो 28 सितंबर की बात चल रही है भाई। 28 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, और अगर ये डेट थोड़ा सा आगे खिसकती है तो फिर अक्टूबर में जा सकता है। तो आपकी तैयारी लगभग मिड सितंबर या स्टार्ट सितंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब उसके बाद आपके पास ऐसा हो कि आप पेपर दे सकते हो कभी भी। आपकी तैयारी सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और रोजगार मेले की बात करूं तो मैं रोजगार मेला देखें अभी सीजीडीए या बहुत से डिपार्टमेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो जोन एलोकेशन वो नहीं हुआ, लेकिन रोजगार मेला कहीं ना कहीं अब वो फिक्स हो गया है, वो लगभग 5 सितंबर के आसपास है। 5 सितंबर के आसपास मतलब 5 सितंबर को अब कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर दिया है। तो जो क्लियरली अब 5 सितंबर को आपका क्या है, आपका रोजगार मेला, तो जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो कोई इश्यू था अब वो क्लियरली होगा, बहुत स्टेप से होगा, बहुत तेजी से होगा। साथ साथ क्योंकि लास्ट स्टेप यही है, बहुत से कैंडिडेट का जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एएसओ रैंक के हैं उनका काफ़ी पहले हो चुका है, अब केवल ज्वाइनिंग मिलेगी। अब ज्वाइनिंग में मैंने बताया था कि रोजगार मेले में आपके पास मेल आएगी, आपके पास कॉल आएगी, अगर दोनों नहीं आती हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग उस दिन नहीं मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग उसी दिन मिलेगी, क्योंकि चाहे आपका सेम क्या हो जोन हो तब भी हो सकता है रोजगार मेला, क्योंकि अब की बार तो क्या है, अब की बार आपके प्रेफरेंस भरवा लिया गया है कि आप रोजगार मेला अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। उससे पहले क्या था, रोजगार मेले से अटेंड से संबंधित ऐसा कोई आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा गया था, डायरेक्ट क्या थी आपको या तो किसी को कॉल आती थी किसी को नहीं आती थी। अब कंफर्म है और जिस डिपार्टमेंट से आप हैं तो उस डिपार्टमेंट में वहाँ पर रोल नंबर आपका नाम ये सब कुछ होगा, आपको जाकर केवल वहाँ पर फिजिकली अपीयरेंस देनी है, साथ में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये भी है, जिन कैंडिडेट्स को नहीं जाया जाता तो उसको भी रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिलेगी, मतलब आपकी मेल पर क्या आएगी, रोज आपकी ज्वाइनिंग आएगी। और जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सटेंशन से संबंधित, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लो ग्रेड मिले होगा 2800-2400, वो चाह रहे होंगे मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं, अभी समय है क्योंकि मेंस एग्जाम्स तो जनवरी में जाके होगा। अभी क्या है, केवल प्री एग्जाम है तो 3 महीने की बजाय हो सकता है एसएससी कम समय ले। तो ये जो एग्जाम जो लगभग 28 सितंबर के आसपास बताया जा रहा है टीयर 1, वो भी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रोजगार मेले से संबंधित कोई भी आपका अपडेट है, कोई किसी तरह की क्वेरी है तो जरूर मेंबरशिप के थ्रू आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी।